हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन गुफ्तगू। स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। दैट वन इज़ अ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। स्विच स्टेटमेंट है क्या, स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज़ की जाती है। हमारे पास ऑलरेडी इफ़ स्टेटमेंट थी, इफ़ एल्स थी, इसके बाद इफ़ एल्स इफ थी, ठीक है जी। उसके बाद अपने पास लैडर इफ स्टेटमेंट थी। ये सारी स्टेटमेंट होने के बावजूद भी डेनिस रिची ने स्विच स्टेटमेंट क्यों बनाई, इसका क्या कारण था बनाने का, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और प्रोग्राम, एग्जाम्पल, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, हर चीज़ के बारे में देखेंगे वन बाय वन। चलिए जी, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। दे आर सेइंग दैट स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज्ड, एक बार वेट, ओके लेट्स स्टार्ट। दे आर सेइंग दैट स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन वन वेरिएबल इज कंपेयर्ड विद मैनी वेरिएबल्स। एक वेरिएबल को, एक एक्सप्रेशन को जब हमने बहुत सारी वेरिएबल्स के साथ कंपेयर करना है, लाइक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, चीज़ को जानते हैं और फिर इसका सिंटैक्स भी देखेंगे, क्योंकि एक बार प्रोग्राम समझ आ गया उसके बाद आपको इसका सिंटैक्स ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। चलिए आइए बेटा देखते हैं जी। ये देखिए यहाँ पे मैंने अब क्या किया, सी लैंग्वेज में जो ये प्रोग्राम बनाया है बच्चों, यहाँ पे हमने एक डे नाम का वेरिएबल लिया। जो डे नाम का वेरिएबल है उसके लिए मैंने एक स्पेस ले लिया। मैंने बोला तू सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकता है, और तू वैल्यू कौन सी स्टोर करेगा, 1 से लेके 7 के बीच में। यहाँ पे मैंने जस्ट एक मैसेज प्रिंट करवाया है, कोई डाटा वैलिडेशन नहीं लगाई है, ठीक है जी। लाइक मैंने 6 नंबर एंटर करवा दिया यहाँ पे। अब होगा क्या, ठीक है जी, ये देखो स्कैनएफ स्टेटमेंट के थ्रू मैंने यहाँ पे नंबर एंटर करवा दिया। अब मेरी स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये स्विच स्टेटमेंट क्या करेगी, वैल्यू लेगी। डे में वैल्यू कौन सी है, 6। इसने वैल्यू ली, वैल्यू लेने के बाद इसने चेक किया केस 1। जो केस 1 है इसके अंदर लिखा हुआ है संडे, ठीक है जी। केस 1 के अंदर है संडे। केस 2 के अंदर हमारे पास प्रिंट हो रहा है मंडे। केस 3 में हमारे पास प्रिंट हो रहा है ट्यूसडे। उसी तरह से केस 4 में हमारे पास प्रिंट हो रहा है वेंसडे। केस 5 में हमारे पास प्रिंट हो रहा है थर्सडे, ठीक है जी। केस 6 में हमारे पास प्रिंट हो रहा है फ्राइडे, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास केस 7 है। केस 7 में प्रिंट हो रहा है सैटरडे, ठीक है जी। और एट लास्ट बच्चों अपने पास डिफ़ॉल्ट है, एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट में प्रिंट हो रहा है इनवैलिड नंबर, ठीक है जी। अब हाँ, इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं इनका यूज़ कैसे है। लाइक तुमने डे नाम के वेरिएबल में एंटर करवाया 6, स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया जी, ठीक है जी। देखो अच्छे से, स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास 6 आ गया। अब इसने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि ये वाला जो आपकी ये जो वैल्यू है ये किसके साथ मैच करती है, 1 के साथ मैच कर रही है, नहीं। 2 के साथ मैच कर रही है, नहीं। ये 3 लिखा हुआ है जी, 3 के साथ मैच कर रही है, नहीं। 4 के साथ नहीं, 5 के साथ नहीं, 6 के साथ मैच कर रही है। तो ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा फ्राइडे। अब देखो काम कितना आसान हो गया, ठीक है जी। अब इस केस में हुआ क्या है, इस केस में हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज़ किया है। ब्रेक स्टेटमेंट का हमने इसलिए यूज़ किया है, जो केस स्टेटमेंट है वो कैसे वर्क करती है। ये देखो
यहाँ पे इसने फ्राइडे प्रिंट करवाया, इसे बताना पड़ेगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या है? मूव आउट फ्रॉम द लूप। ठीक है जी, दैट मीन्स जो तू काम कर रहा है उससे तू अब बाहर आ जा, जो तेरा काम था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी, चलिए अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं प्रोग्राम अपना किस तरह से रन होता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 से लेके 7 के बीच में कोई भी एक नंबर एंटर करवाया, लाइक 4। इसने मेरे को प्रिंट करवा दिया वेंसडे, क्योंकि उसी केस के साथ ये मैच हुआ। ठीक है जी, इसकी जगह पे 1 की जगह पे आप ए का भी यूज़ कर सकते हो, बी का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई करैक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, किसी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लाइक आपने कैलकुलेटर ही बनाना है। ठीक है जी, ऊपर से 2 नंबर एंटर करवाओ, कैलकुलेटर बनाओ, लाइक आपने प्लस दबाया एडिशन कर देगा, माइनस दबाया सब्ट्रैक्शन कर देगा। ठीक है जी, इस तरह से हम और भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के। ठीक है जी, चलिए अब इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये देखिए जी, काचा माचा हो गया, चलो इसे इरेज कर देते हैं जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। ये प्रोग्राम था आपका। आई होप प्रोग्राम आपको बड़ा अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिसको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए हम स्पेशल भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं। लूपिंग कंसेप्ट कल हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर मिस ना कीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर है इसी लेक्चर के बेस पे आपको लूपिंग के सारे कंसेप्ट आगे समझ में आएंगे। कल फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स 5 o'clock। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।